नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धरती पुत्र। आप देख रहे हैं, मैं हूं विद्यानाथ झा और प्रभु श्री राम आ रहे हैं। आ रहे कि नहीं? हाँ, तो प्रभु श्री राम की आने की तैयारी भी चल रही है और लोग उत्सव भी मना रहे हैं। कौन कौन उत्सव मना रहे हैं, जरा हाथ उठा के दिखाओ। तो ये तो अयोध्या में आए हुए लोग हैं, लेकिन पूरा देश और दुनिया भर में जो राम भक्त हैं वो उत्सव मना रहे हैं। और उसी उत्सव को आप तक पहुंचाने के लिए और उस पर जो इधर उधर से बयानबाजी होती है उस पर बात करने के लिए मैं भी अयोध्या में हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जरा मेहमानों से मिलवा देता हूं। आपको ये भी बता दूंगा कि आज किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले मेहमानों से मिल लीजिए। संजय शुक्ला जी हमारे साथ बीजेपी से, महंत राजू दास जी हैं धर्मगुरु, रीना द्विवेदी जी हैं सामाजिक कार्यकर्ता, महंत श्री माँ राज्य लक्ष्मी जी नेपाल से आई हैं। आप वहां की एक स्टेट की रानी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। करण त्रिपाठी जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, डॉक्टर करण त्रिपाठी। कमलेश यादव जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। श्रवण पांडे जी हमारे साथ हैं। नुसरत जी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से। रोहित अग्रवाल हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन हमारे साथ आज दो खास मेहमान भी हैं, जरा शुरुआत उनसे कर लेते हैं। करण और अर्जुन के नाम से ये जाने जाते हैं, अयोध्या के हैं। बहुत बहुत स्वागत है करण अर्जुन। जरा एक भजन से शुरुआत करते हैं, उसके बाद मैं मेहमानों के पास जाऊंगा और आप लोगों के पास भी आऊंगा। टीवी नौ भारत के जितने भी दर्शक है, व्यूवरशिप है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दिल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। राम नाम आधार जिन्हें, राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और देखिए, प्रभु श्री राम की कृपा जिस पर हो वो तर जाते हैं। प्रभु श्री राम की कृपा आरोप लगाते हैं विपक्षी कि बीजेपी पर है नहीं, बीजेपी जानबूझकर उसको हासिल करने की कोशिश कर रही है। पॉलिटिकल इवेंट खड़ा कर दिया, बुलाना था शंकराचार्यों को लेकिन नहीं बुलाया। तो मोदी लहर चल रही है देश में, राम भक्त मोदी लहर, या राम लला की लहर चल रही है? नहीं नहीं नहीं, पूरे देश में सनातन लहर चल रही है, हिंदुत्व की लहर चल रही है। और मोदी जी ने विपक्षों को नंगा कर दिया, इसके नाते नंगे व्यक्ति कूदते हैं। ठंडी चल रहा है, ठंडी में जाड़ा लगती है और जाड़े में जब ये नंगे हो जाते हैं तो तकलीफ होती है, चिल्लाना शुरू कर दिया। दिक्कत इस बात की है, दुख इस बात का है, जिस प्रकार से आपने कहा, अभी चर्चा किया, शंकराचार्य ने मना किया। कौन सा शंकराचार्य ने मना किया? दो शंकराचार्य का लेटर मैंने ट्वीट किया अभी कुछ देर पहले, किसी ने नहीं मना किया। तो ये प्रोपेगेंडा कौन चला रहा है? ये शुद्ध रूप से कामी लोग, रामद्रोही लोग, कालनेमी के वंशज लोग, रावण के खानदान के लोग। उंगली करके आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, एक ये उंगली इसलिए इधर किया है कि शुरुआत वहां से करना चाहता था। कांग्रेस है, बसपा है, सपा, तमाम नेता है। विषय ये है कि जब एक तरफ इनसे पूछिएगा तो ये कहेंगे क्या कि भगवान राम किसी दल के नहीं है, दूसरे तरफ राम जन्मभूमि में आरंगा, एक तरफ ये कहेंगे कि इस देश में सभी धर्मों का सम्मान होता है, दोबारा कहेंगे करे राम मंदिर तो ये बीजेपी का इवेंट बना लिया। कोई बीजेपी के नेता आपको न्योता देने गया था क्या? संघ का न्योता देके तो फंसा दिया आपने सोनिया गांधी और खड़गे जी। इसीलिए तो मैंने कहा ना, नंगा कर दिया। रामद्रोही सब नंगे हो गए।
मुझको लगता है कि अब जय जय सिया राम। जय जय सिया राम तो है, लेकिन पहले जब रामलला का मंदिर नहीं था, मामला कोर्ट में था, तब भी आरोप लगता था कि आप लोग अड़ंगा अटकाते हैं, लटकाने झटकाने अटकाने भटकाने का काम करते हैं। अब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसमें भी आरोप लग रहा है कि साजिश कर रहे हैं आप लोग की प्राण प्रतिष्ठा ठीक से ना हो पाए। सबसे पहले अयोध्या की धरती से जय सिया राम। और विद्यानाथ जी, सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा, जैसा कि महाराज जी ने बताया कि हम लोग विरोध कर रहे हैं 22 तारीख को लेकर। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। विरोध ये नहीं है कि कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा है। आपने निमंत्रण दिया, जिसकी इच्छा होगी वो आएगा, जिसकी इच्छा होगी नहीं आएगा। समस्या इसमें सबसे ज्यादा इन लोगों को क्यों हो रही है कि सोनिया जी या मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं आ रहे हैं, चारों शंकराचार्य आ रहे हैं, भारत के महामहिम राष्ट्रपति आ रही हैं। अरे 2 शंकराचार्यों ने आज चिट्ठी लिखकर बोला कि साजिश हो रही है, सब फालतू की बातें हैं। बात नहीं कर रहा हूँ, चारों शंकराचार्य आ रहे हैं। मेरा सवाल है, क्या चारों शंकराचार्य आ रहे हैं? भारत का मन करेगा आ जाएंगे, क्या दिक्कत? बात खत्म हो गई ना। आप लोग तो इनविटेशन देने पर भी नहीं आ रहे हैं। आपका भी मन करेगा तो आ जाएंगे। इनविटेशन के ये भगवान राम के नाव घूम रहे हैं निमंत्रण लेकर के। भगवान राम के दरबार में जिसकी श्रद्धा जब होगी तब जाएगा, राम जब बुलाएंगे तब आएंगे। ये नाव के कहने पे हम 22 को आ जाओ, 21 को आ जाओ, हमारा जब मन करेगा तब आएंगे राम के दरबार। ये क्यों कह रहे हैं कि मंदिर भी तैयार नहीं हुआ है? आप लोग कह रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, कि मंदिर का निर्माण अभी अधूरा है। अब प्राण प्रतिष्ठा की आप बात करते हो, सदियों से राम कण कण में व्याप्त हैं, मन मन में व्याप्त हैं। आज तुम प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हो, तुम राम का प्राण डालोगे राम के अंदर। राम की महिमा को नहीं जानने वाले आज बोल रहे हैं कि हम राम की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। राम गए कब? आप मंदिर जाते हैं? राम गए मंदिर जाते हैं? आपके इलाके में, शहर में, किसी भी जगह कहीं कोई नया मंदिर बने, वहां पर मूर्तियां स्थापित होती है तो प्राण प्रतिष्ठा होती है कि नहीं होती है? तो आप लोग कहना क्या चाहते हैं? मंदिर विद्यमान है, राम मंदिर विद्यमान है सदियों से वहाँ। अब मंदिर कहाँ था? पहले से पूजा हो रही थी। मंदिर तो तुड़वा दिया था बाबा। मंदिर में वहाँ पूजा किसकी हो रही थी? मंदिर में हो रही थी कि टेंट में हो रही थी? टेंट में हो रही थी। वो भी मंदिर है, भगवान तो कण-कण में है। जहाँ कण-कण में है तो कहीं मत देखिए भगवान को। राम हर जगह है। तो कण-कण में है तो मंदिर नहीं होना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। अरे तो भाई साहब, नमाज तो सड़क पर बैठकर भी पढ़ लीजिए, तब आप लोग क्यों कहते हैं कि नमाज के लिए अलग से स्पेस दे दीजिए? मेरा सवाल यह है कि फिर नमाज तो कहीं भी बैठ के पढ़ लेते, तो उसके लिए आप लोग कहते हैं नहीं, उसके लिए स्पेस दीजिए। और जब मंदिर की बात आती है तो कण-कण में ढूंढ लीजिए भगवान को, आपके घर में, आपके दिल में, आपके मन में। अभी ये लोग और वो लोग जो करके इशारे कर रहे थे, ये वही लोग हैं। उंगली आपकी ही तरफ थी। बिल्कुल, जो इशारेबाजी वो कह रहे थे भगवान राम किसी दल के नहीं है, हम तो यही कह रहे हैं। लेकिन ये लोग कह रहे हैं भगवान राम भाजपा के हैं। अरे भगवान राम एक हैं, भगवान राम अनेक हैं, लेकिन ये लोग भगवान राम को सिर्फ अपना मानते हैं। जो बीजेपी का झंडा लगाएगा वो भगवान राम को मानेगा। ये कौन सी सनातन पद्धति में ऐसा कौन सा इतिहास? कोई सनातन पद्धति में नहीं है। सुनिए, मैं मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 1 सेकंड रुकिए पांडे जी। रामचंद्र की एक चीज बताइए, एक चीज बताओ मुझे कि क्या बीजेपी ने इन लोगों को रोक दिया? इनविटेशन गया था, ट्रस्ट की तरफ से इनविटेशन गया था ना। भाई साहब, एक प्रश्न है इन लोगों से। वो 1947 से देश आजाद हुआ, अगर राम जी सबको बुलाते हैं तो आज तक अगर विपक्ष के लोगों को एक भी नेता को नहीं बुलाए हैं तो इन लोगों को डूब मरना चाहिए। राम के नाम पे प्रश्न नहीं करना चाहिए, अभी तक नहीं बुलाया। तो राम जी बुला नहीं रहे हैं कि ये लोग आना ही नहीं चाहते? ये लोग आना नहीं चाहते हैं। राम जी तो बुला ही रहे, जब मन में आस्था नहीं है तो रहा है। इतने दिन तंबू में थे, तब आस्था कहाँ थी? आज बन रहा है तो काहे रुका? ये लोग ना आना चाहते हैं, ना बुलाना चाहते हैं, ना किसी को जाने देना चाहते हैं। आ भी नहीं पाएंगे कभी, ये लोग आ ही नहीं पाएंगे जिस राम के नाम। इसी राम मंदिर के लिए हम लोग 2-2 लाठी यही पुल पे खाए हैं, जबकि उनकी सपा की सरकार थी। 2-2 लाठी खाए हैं, सरजू में कर्ण फैला हुआ था उस समय। आज कैसा लग रहा है? राम आए हैं, राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं। मेरे कांग्रेस के नेता नहीं आ रहे हैं तो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। जब वो आना ही नहीं चाहते थे ना, लग रहा है। हाँ, राम के नाम पर केवल पॉलिटिक्स हो रही है। राम के नाम पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। राम सबके लिए। कौन पॉलिटिक्स कर रहा है? सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। सारी राजनीतिक पार्टियां पॉलिटिक्स कर रही हैं। हाँ, देखिए, जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जिन्होंने न्योता ठुकरा दिया है, जानते हैं ये जब नरेंद्र मोदी, मतलब जो ये लोग कह रहे हैं बीजेपी का ये वो काम है, क्या बीजेपी ने इसमें पैसा लगाया मंदिर में? ये राम भक्तों ने पैसा लगाया है। 5,000 करोड़ रुपया जो आया है चंदा में, क्या किसी पार्टी ने दिया है?
ये तो राम भक्तों ने दिया है ना। तो इन्होंने ये किया, क्यों कह रहे हैं ये बीजेपी का इवेंट है? बीजेपी जैसे अभी इन्होंने कहा कि राम जी का जो निमंत्रण बांट रहे हैं वो क्या राम जी के नाऊ, हम सब नाऊ है राम जी के, अब बांटेंगे न्योता और देंगे वोट बीजेपी को। हाँ देखिए, रुक जाइए, अब जनता को भी कहेंगे कि बीजेपी ने भेज दिया है, जनता बीजेपी भेज दे रही है क्या? तो आप लोगों की जनता कहाँ है? फैलाई जा रही है। मैं फिर आज कह देता हूँ, हमारे नेता अजय राय ने कहा है 15 तारीख को हम अपनी स्वेच्छा से प्रभु श्री राम की धरा पे आएंगे और धरा पर आएंगे, दर्शन करने जाएंगे, सरयू स्नान करने धरा पर आएंगे। एक सेकंड रुक जाइए, डेलीगेशन इनका 15 तारीख को आ रहा है, 15 तारीख को आएंगे लेकिन 22 को नहीं आएंगे। जूता का माला हम पहनाएंगे, ये 15 तारीख को आएंगे तो जूता का माला मैं इनको पहनाऊंगा। बात ये है कि देखिए, ये तो इवेंट किसी का नहीं है, ये पूरे देश का है और राम भक्तों का है कि नहीं? आप इसे इवेंट कह लीजिए, उत्सव कह लीजिए, त्योहार कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन आरोप आप लोगों पर यह लग रहा है कि आप लोग उन्हीं लोगों को निमंत्रण भिजवा रहे हैं जिनको आप लोग चाह रहे हैं। ये वही लोग आरोप लगाने वाले हैं जो राम को काल्पनिक कहते थे। और हमारा तो एजेंडा शुरू से भारतीय जनता पार्टी का था कि भगवान राम हैं, सनातन धर्म है, हम उनके मंदिर का निर्माण करने के लिए संघर्ष करेंगे। आज वो संघर्ष में हमको विजय प्राप्त हुई, मंदिर की स्थापना हो रही, भगवान उसमें प्रतिष्ठापित हो रहे हैं। इसीलिए तो वो कहता है कि आपने झंडा गाड़ दिया है। झंडा इसलिए गाड़ दिया। अब इनके लिए मुझे तो प्रसन्नता इस बात की है कि ऊपर के मन से ही सही, लेकिन मजबूरी में इनको राम राम कहना पड़ रहा है, उसका कहने बिना इनका काम नहीं चल रहा है। जब पांडे जी एक सेकंड, आप लोग बंद करें, हाँ। सर्टिफिकेट बांटना बंद करें। इसी सरयू की अविरल धारा का पानी पी के हमने अपने जीवन पालन पोषण किया है। ये बताएंगे हम राम को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? राम हमारी आस्था है, राम पे उंगली कोई नहीं उठाता है, राम हमारे आस्था। एक सेकंड भाई, अपनी इसी अयोध्या की गलियों में हम भी पढ़े बड़े हैं, लेकिन आज लोग कह रहे हैं ठेकेदार। इसी अयोध्या की गलियों में पले बढ़े एक कांग्रेस नेता और प्रवक्ता कांग्रेस के ने कल छोड़ दिया, बोले आस्था से ऊपर पार्टी नहीं है। हाँ, कण में अगर राम है तो राम का मंदिर नहीं। और जो राम मंदिर का प्रण लेकर चला था, आप कहेंगे उसको कैसे क्रेडिट दे रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है, न्यायपालिका द्वारा ये मंदिर बनाया जा रहा है। भाजपा जो है इसका पूरा लाभ उठाना चाहती है, वो सत्ता में बना रहना चाहती है। आज तो हमको देखकर ये लग रहा है कि आज हिंदू समाज वाकई में खतरे में है भारतीय जनता पार्टी के राज में। वो अगर भाजपा का झंडा नहीं उठाता, भाजपा की जय जयकार नहीं करता, तो हिंदू नहीं है, उसको आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे हिंदू समाज का। आज हिंदू खतरे में है। हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जितने लोग आए हैं, ये भाजपा की रैली है। भाजपा आप लोग ये कब छोड़ेंगे? पहले कहते थे मुसलमान खतरे में है, अब हिंदू खतरे में है। भाई साहब, आंखें खुल गई हैं, मुझे बताइए। एक सेकंड मैं आ रहा हूं। एक सेकंड, देखिए, ये राम भक्त हैं सब, ये राम भक्त है, लेकिन एक चीज सवाल मेरा एक सवाल है कि कभी आप लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में डाला कि राम मंदिर बनवाएंगे और डेट तारीख भी बताएंगे? देखिए, ये आस्था का मामला है और आस्था को राजनीति के मैदान में नहीं लाना चाहते। आस्था सबकी अपनी जगह है, सबका अपना भाईचारा है, ये देश है। तो मिले मुलायम काशीराम और हवा में उड़ गए जैसे राम क्यों कह रहे थे आप लोग जब आस्था का मामला था? तो अब देखिए, जनता से मैं कुछ चीजें आप लोगों से जानना चाहता हूं। ये तो पॉलिटिशियन है, ऐसे बोलेंगे। हाँ, एक एक करके इधर से शुरू करते हैं। इन्होंने कहा है कि के खून से कब ये पार्टी कहाँ थी बताइए? सर, समाजवादी पार्टी ने गोली चलवाया और कसाब उसाब के जाके पक्ष में बात करते हैं। ये क्या राम लला के बारे में? कपिल सिब्बल, सर, कपिल सिब्बल जो आज नेता है, कपिल सिब्बल जो आज रामलला के मतलब इसके वकील जो थे, उसके विपक्ष में वकील वही थे, कपिल सिब्बल इन्हीं के पार्टी से थे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवान लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवान लाएंगे। ये राम भक्त हैं और इन्हीं राम भक्तों को आप कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में हैं। बीजेपी ने कब्जा कर लिया है मंदिर पर और राम पर, बीजेपी ने कब्जा कर लिया है, जनता ने कब्जा कर लिया है। बोला है कि अब हम कहां जाना नहीं जाना पता है हमको।
भारतीय जनता पार्टी के लिए राम राजनीति का विषय है, हमारे लिए आस्था का विषय है। ये कहते हैं हम भगवान आस्था को जेब में लेकर चलते हैं। अरे सुनिए तो महाराज, ये कहते हैं हम भगवान राम को लाए, हम कहते हैं हमको भगवान राम लाए। अरे भगवान राम कहीं नहीं गए हैं, भगवान राम आदि हैं, भगवान राम अनंत से हैं, भगवान राम आदि काल से हैं। और भारतीय जनता पार्टी की हैसियत नहीं है कि भगवान राम को ला सके। भगवान राम जिस दिन आपको बुलाएंगे ना, उस दिन 4 कंधों पे जाओगे। भगवान राम को लाने की हैसियत भाजपा की है, न भाजपा के नेताओं की है। ये भारतीय जनता पार्टी खाली राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भगवान राम का राजनीतिकरण कर रही है। राम भक्त पे गोली चलवाने वाले का यहाँ पे आने का कोई अधिकार ही नहीं है। इनके पिताजी ने राम भक्तों पे गोली चलवाई थी, निहत्थे राम भक्त। राम तो सब कहे ना, माफी भी दे देंगे। क्या होता, माफी दे देंगे? शरण में तो आने दीजिए। आए ना शरण में, आपने निमंत्रण पर ठुकरा के अपने आप में जंग लगा लिया। भगवा को जंग कहने वाली डिम्पल यादव को मैं खुली चेतावनी देती हूँ, किस मुंह से तुम यहाँ पे आओगी और कैसे आओगी यहाँ पे? तुमने भगवा रंग को कहा जंग का रंग है। चलिए राम जी पर आइए, ये बताइए देश दुनिया में आप जा रही है, पूरी दुनिया में ये राम जी के मंदिर को लेकर क्या चर्चा हो रही है? राम जी नेपाल के जमाई हैं। जानकी महल इतना सुंदर है, तो क्या जानकी महल के जानकी जी के पति का इतना भी अधिकार नहीं कि उनका भी महल भव्य हो? वो मड़िया में रहेंगे, हाँ, उन्हें मड़िया में रहना चाहिए। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आप, ये तो प्रभु श्री राम के ससुराल वालों की भावना है। यहाँ लड़ाई हो रही है कि राम मंदिर ऐसे बनाइए, वैसे बनाइए, प्राण प्रतिष्ठा अब कीजिए, तब कीजिए, उनको बुलाइए। हमको बुलाइए, हम नहीं आएंगे, लेकिन उनको क्यों नहीं बुलाया, उस पर उंगली जरूर उठाएंगे। देखिए ऐसा है, अभी कहा कि मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी, सही है। इन्हीं के पार्टी के लोगों ने उनको पद्म विभूषण दिया है, पूछो क्यों दिया है, क्यों सम्मानित किया उनको? और सुनिए सपा में एक है स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन लेना पड़ रहा है। सपा में वो उल्टे सीधे बयान देते, सनातन पे गाली देते रहते हैं, लेकिन भाजपा सरकार है, उनको क्यों नहीं अरेस्ट कर रही है? तो आपकी ही पार्टी ने पद्म विभूषण दिया मुलायम सिंह को, सम्मानित करते हैं। एक तरफ गोली चलवाते हैं वो, और आप सम्मान करते हैं उनका। नहीं तो ये नहीं कह रहे ना, जनता कह रही है कि हम मूर्ति बनवा दो, आगे क्या होगा हम कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धरती पुत्र में आज इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आप देखते रहिए नवभारत। नमस्कार।